गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम कहते हैं सममार्क पुनर्मूल्यांकन खाता। तो ये हमारा होता है क्या है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होता है, जब भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट हम तब बनाते हैं जब कोई भी हमारी एसेट्स होती है, कोई भी हमारी लाइबिलिटीज़ होते हैं, उनके हम पुराने ओल्ड प्राइजेस पर हम उनको दिखाते हैं। वो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमारा वो होता है जिसमें हम न्यू में करते हैं, और जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो हमारा ओल्ड से रिलेटेड होता है। मतलब कैसे होता है, जो भी हमारी एसेट्स होती है, जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, उनको हम अपने प्रेजेंट प्राइस पे नहीं दिखाते हैं। जो भी उनका प्रेजेंट प्राइस होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का, उन पर नहीं दिखाते हैं। इसमें सिर्फ एक मेन बात या मेन पॉइंट यही होता है कि हम अपनी जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको हम ओल्ड प्राइजेस पर दिखाया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं हम। तो अब हम देखेंगे कि अपने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे डेबिट साइड हम क्या करते हैं और क्रेडिट साइड हम किन चीज़ों को ऐड करते हैं, किन चीज़ों को लेस करते हैं। हम डेबिट साइड करते हैं जब भी हमारी कोई भी एसेट्स जो डिक्रीज़ हो जाती है और कोई भी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, या फिर हमारे एक्यूमुलेशंस इनकम होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। यानी जब हमारी एसेट्स अगर हमारी डिक्रीज़ हुई है वो तो हमारे डेबिट में होगी, लेकिन लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ हुई है तो हमारी किस चीज़ में आएगी, डेबिट पक्ष में। और लेकिन क्या होगा, हमारी एसेट्स इंक्रीज़ होती हैं तो हमारी आती हैं क्रेडिट में, और अगर लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती हैं तो वो होती, मतलब इन दोनों का एक दूसरे से अपोजिट होता है। एक साइड इंक्रीज़, एक साइड डिक्रीज़ होता है। अब एक चीज़ की एक साइड की आप याद कर लीजिए, या तो डेबिट साइड की याद कर लीजिए या फिर क्रेडिट साइड की कर लीजिए। क्योंकि एक साइड की याद होती है आपको पता लग जाएगा कि अगर ये चीज़ इसमें डिक्रीज़ है या ये चीज़ इसमें डिक्रीज़ है तो ये चीज़ इसमें ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी। ठीक है। सो ये तो हमारे थे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद जब भी हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का बस छोटा सा ही टॉपिक था, बस ये बताना था कि इम्पोर्टेंट यही है कि ज़्यादातर कि हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है क्या है। बस यही होता है कि जब हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, उनको हम ओल्ड प्राइजेस पर दिखाते हैं। और इसके डेबिट में जो भी एसेट्स डिक्रीज़ हो जाती है, अगर एक साइड डिक्रीज़ हुई तो दूसरी साइड इंक्रीज़ को तो लिखेंगे ना, दो ही तो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। सो आप एक चीज़ को याद कर लीजिए। इसके बाद है हमारा, जब भी कोई मतलब अवकाश ग्रहण पर ख्याति का लेखांकन, यानी कि गुडविल पर जब भी कोई पार्टनर होता है, फिर कोई भी हमारा साझेदार यानी कि पार्टनर होता है, जब वो हॉलीडेज़ पर होता है, आई मीन अवकाश लेता है, तो उसकी गुडविल की गुडविल का कैसे लेखांकन किया जाता है। गुडविल का, जब कोई भी साझेदार अवकाश ग्रहण करने पर गुडविल का रोकड़ के रूप में व्यवहार या लेखांकन नहीं होता है। ठीक है। मतलब क्या होता है, जो हमारी गुडविल होती है, यदि कोई भी बिजनेस में, कोई भी फर्म में एक पार्टनर होता है, अगर वो हॉलीडेज़ पर जाता है या वो अवकाश लेता है, छुट्टी लेता है, तो जो रोकड़ के रूप में जो गुडविल होती है उसका हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में हम उसका लेखांकन नहीं करते हैं। ठीक है। जब उसने छुट्टी ले ली तो जो उसकी गुडविल होती है उसका कोई अकाउंट्स या फिर कोई लेखा तैयार नहीं किया जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है कि अगर हमारा जो गुडविल अकाउंट होता है वो बुक में नहीं है तो गुडविल अकाउंट को ओपन किया जाता है। और गुडविल अकाउंट अगर पहले से ही ओपन है तो उसकी एंट्री बुक में कर देते हैं। यानी कि कोई भी हमारा पार्टनर है, अगर वो हॉलीडेज़ पर है, उसने अवकाश ग्रहण किया है, तो गुडविल को मतलब कि नगद या फिर कैश के रूप में उसको अकाउंट के रूप में उसका अकाउंट तैयार नहीं किया जाता। लेकिन अगर हमारा जो गुडविल अकाउंट होता है अगर वो ओपन नहीं होता है तो वो हम ओपन करते हैं और उसकी जो एंट्री होती है वो बुक में करते हैं। यदि वो पहले से ही ऑलरेडी ओपन है तो उसकी ऑलरेडी ही एंट्री हो चुकी होगी, और अगर नहीं है तो हम एंट्री करते हैं। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि गुडविल अकाउंट का प्रेजेंट जो प्राइस होता है
वो अगर बुक प्राइस से ज़्यादा है तो गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करके इसके प्राइस को उसके बिल्कुल सेम यानी कि जो एग्जैक्टली प्राइस होता है उस पर लगाया जाता है। यानी कि उसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि जो हमारा गुडविल अकाउंट होता है अगर प्रेजेंट प्राइस से बुक प्राइस से ज़्यादा है, क्या होता है जो गुडविल होती है जो उसका एक्चुअल की जितना भी प्राइस होता है अगर वो उससे ज़्यादा है तो उसका जो प्राइस है वो एक सेम रेट पे ही लगाया जाता है। मतलब सेम चीज़ पे एक कुछ चीज़ अगर ज़्यादा है कम है तो एक ज़्यादा तो ज़्यादा लगाया जाता है ना कम लगाया जाता है, उन दोनों में से डिफाइन करके एक बिल्कुल एग्जैक्टली लगाया जाता है। ठीक है। तो सो ये तो थे हमारे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके डेबिट क्रेडिट पक्ष में क्या होता है और एक जब साझेदार जब अवकाश लेता है तो उसकी एंट्रीज़ वगैरह क्या होती हैं। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।